देखिए, सबसे पहले सभी राम भक्तों को हमारी तरफ से राम राम, जय श्री राम। कौन क्या कहता है उसकी निजी राय हो सकती है, उसकी निजी टिप्पणी हो सकती है, परंतु जो शास्त्र सम्मत हो, विधान के अनुरूप हो, हिंदू शास्त्रों के अनुसार हो, नियमबद्ध हो, पारंपरिक हो और पौराणिक हो, उसके आधार पर प्राण प्रतिष्ठा करना अत्यंत जो है आवश्यक भी होता है। विधान भी यही कहता है, नियम भी कहता है, वैदिक मंत्रों के हिसाब से और सनातन धर्म के हिसाब से जो उचित पड़ता है ना, वो किया जाना चाहिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, इसका कोई मकसद नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के जो है प्रहरी हैं और धर्म तंत्र के प्रहरी जो है हमारे शंकराचार्य जी। नहीं तो शंकराचार्य के बराबर ही तो रामानंदाचार्य भी होता है। रामभद्राचार्य ने ये बात कही है, जब वो आ रहे हैं तो शंकराचार्य आए ना आए उतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, रामभद्राचार्य जो है एक कथावाचक है, ज्योतिषी नहीं है। राम भगवान श्री राम के प्राण की प्रतिष्ठा जो हो रही है 22 जनवरी को, वो ज्योतिष के लग्न के अनुसार हो रहा है, मुहूर्त के हिसाब से किया जा रहा है। रामभद्राचार्य जो है भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण के जो है ना कथावाचक हैं। रामभद्राचार्य जो है कथा सुना सकते हैं, लेकिन जो है जो धर्म कराते हैं, धर्म का कर्मकांड होते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, गृह मुहूर्ति हुआ और ऐसे यज्ञ विधान का काम जो कराते हैं ना, वो विशेष जो माने जाते हैं वो शंकराचार्य होते हैं। दूसरे नंबर के होते हैं जो ब्राह्मण पुरोहित होते हैं और वो अपने हिसाब से यजमान बनाते हैं, उनके द्वारा कराया जाता है। और ये भारतीय संस्कृत सभ्यता सनातन का ये विधान है। अगर आप गृह निर्माण कर रहे हैं, घर को बना रहे हैं या आप मंदिर बना रहे हैं, तो पहली बात आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आप जो है सात्विक विचारधारा के हों। तीसरी बात, आप जो है आपकी भावना, भक्ति, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ ईश्वर के प्रति जुड़ी होनी चाहिए। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, सात्विक विचारधारा के हैं, जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ परेशानी इस बात की आ जाती है कि अगर आप कोई पूजा सुन रहे हैं, घर में भी देख लीजिए, अगर भगवान श्री सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो वहाँ भी पत्नी का भी होना आवश्यक होता है। और गृह प्रवेश हुआ तो उस समय भी पत्नी का आवश्यक होता है। अगर आप मंदिर बनवाते हैं तो आप कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य ने जो कहा कि पीएम मोदी बन सकते हैं यजमान, ये गलत है? बिल्कुल ये गलत है। रामभद्राचार्य से ज़्यादा महत्व हम शंकराचार्यों को देते हैं, जो चारों मठों से लोग आते हैं, हिंदू धर्म सनातन के जो रक्षक माने जाते हैं। तो रामभद्राचार्य भी तो जगत गुरु हैं। नहीं, जगत गुरु अलग एक चीज़ है। हाँ। और शंकराचार्य अलग हैं। रामभद्राचार्य जो कहते हैं वो अलग चीज़ है। एक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में दोनों में जैसे डिफरेंस होता है, रामभद्राचार्य जो है ना, उनकी कैटेगरी जो है थोड़ा कम हो जाती है। और शंकराचार्य की जो सबसे बड़ी होती है सनातन धर्म को होते हैं, उनके ही बातों का सनातन धर्म के जो है शंकराचार्यों ने ही आपत्ति जताई कि प्राण प्रतिष्ठा के समय जो है पत्नी का होना आवश्यक है। अब ये इसलिए होना आवश्यक है, जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना शुरू हुआ तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जो है बिना सीता का ये कार्य पूर्ण रूप नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि पत्नी होना चाहिए। तो इसलिए सीता जी को उस समय वनवास हो चुका था, तो पंडितों ने एक नए उपाय खोजा, एक सोने की मूर्ति बना करके राम जी के बगल में बाएं तरफ स्थापित करके तब जा करके उनका राज्याभिषेक हुआ। तब भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के जो है राजा बन पाए थे। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शंकराचार्यों के मना करने के बावजूद आज हो रहा है ना, 22 तारीख की ही तारीख तय है, 22 तारीख को होना ही होना है। दूसरी तरफ कह रहे हैं बिना शिखर के भी मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो सकती है। रामभद्राचार्य ने सीधे तौर पे कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा में कुछ भी गलत नहीं है। अब देखिए, आप एक साधारण अच्छे ढंग से आप समझने की कोशिश करिए। मंदिर बनता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, अभी प्रथम तल ही तैयार हुआ है, 40% ही काम हुआ है। इसमें जब दूसरा तल तैयार होगा, नीचे प्रभु श्री राम होंगे, दूसरे तल पर काम करने वाले जो लेबर किस्म के लोग होते हैं, पत्थर उठाना, सरिया उठाना, सीमेंट उठाना ना, ये लोग विष्णु होते हैं। इनका कब नहाना होता है, कब धोना होता है। तंबाकू भी खाते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, यहाँ तक कि दारू भी पीते हैं, क्योंकि वो उनकी नेचुरल वो आदत होती है। अब प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद कोई अशुद्ध व्यक्ति अगर मंदिर में जाता है ना, तो उसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है।
जब दूसरे तल पे काम होगा, अगर इसे विलम्ब ही कर दिया जाता तो बुराई क्या थी। हम लोग तो मोदी जी के साथ में हैं, वोट उनको वैसे भी देते। अरे वो तो कह और रहे हैं प्रथम- कि अगर सुनिए विलम्ब आप। हो जाएगा, दूसरे की सरकार आ जाएगी, होने देगा कभी कोई प्राण प्रतिष्ठा? नहीं होने देगा। राम जी को सिर्फ बीजेपी लेकर आई है। नहीं नहीं, देखो प्रभु श्री राम जो है सबको लेके आए। बीजेपी ने इसको जो है राम का आश्रय बना करके जो है सत्ता में आई है। आप भगवान कह श्री रहे हैं राम कि के नाम का भगवान राम के नाम पे बीजेपी वोट ले रही है? बिल्कुल लिया है, पहले भी लिया है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ठीक है। अभी विडम्बना की बात है, देखिए जिस बाबरी मस्जिद रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जिसको कहते हैं ढांचा बाबरी मस्जिद को, आज वो अपनी ही जगह है। रामलला की जो पुरानी मूर्ति है उसकी जगह नई आ रही है। अब आप बताइए, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या लौटे थे तब दिवाली मनाई गई थी। अब नई दिवाली मनाने का मतलब कि हम मंदिर में रामलला के ला रहे हैं, मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा हो रही, मंदिर बन रही, ये सारे काम है। अब सोचिए कि त्यौहार एक ही होता है ना, दिवाली होली एक ही होता है, सब एक ही होता है। इसलिए कि हम जानते हैं कि आसुरी शक्तियों पर विजय पाकर भगवान श्री राम अच्छे अच्छे दैत्यों को, राक्षसों को मार करके जो है ना अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया। 14 वर्ष का संघर्ष मामूली संघर्ष नहीं होता है। और पत्नी के वियोग में दर दर भटके इतने बड़े बलशाली राजा रावण से वो किए, तब जाकर के ठीक समय 14 वर्ष बाद जब लौटे तब पूरे अयोध्यावासी जो है खुश होकर के घर घर जो है खुशियाँ मनाई गई, मिठाई बांटी गई, दिवाली दीप जलाकर त्यौहार मनाया गया। वो दिवाली जो है ज़्यादा अच्छा होगा। अब फिर लोगों के घर घर दिवाली मनाएंगे, पटाखा मनाएंगे, ये तो अलग चूँकि है। अब राम क्यों साल में 2 बार दिवाली होगी, साल में 2 बार खुशहाली आएगी? अरे ये अंधभक्तों का कहना है कि 3 बार आएगा। एक बार तो दिवाली आ रही है, एक बार बीजेपी 2024 में जब जीतेगी तब आएगी, एक बार दिवाली जो है वो आएगी। अरे तो खुशी की बात है ना। खुशी की बात की धैर्य की भी एक सीमा होती है, खुशी की भी एक सीमा होती है, त्यौहार की भी एक सीमा होती है सब चीज़ों की। यानी सीमा तोड़ के जा रही है अभी। बिल्कुल नहीं तो इसमें गलत क्या है? एक बात बताइए, राम जी को लाने के लिए ज़रूरी है कि मतलब हम वेट करें? ठीक है, अभी करना चाह रहे हैं अभी कर ले रहे हैं, बाद में करना होगा बाद में कर लेंगे। राम जी के आने में क्या समस्या है? ये तो स्पष्ट सिद्ध होने लगा कि इसको जो है मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कराना, मंदिर बनाना, ये राजनीतिक मुद्दा हो गया। राजनीतिक कैसे हो? देखिए दोनों, राम जी को लाना राजनीतिक कैसे? सुनिए आप, हमारे प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र के रक्षक हैं। हाँ, धर्मतंत्र के रक्षक जो है हमारे जो है शंकराचार्य हैं, पुरोहित हैं, रामभद्राचार्य हैं, ये चारों शंकराचार्य हैं। तो ये सब लोग हैं हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए ना। प्रधानमंत्री का तो अलग काम है ना। नहीं तो और शंकराचार्यों ने भी अब धीरे धीरे कहना तो शुरू कर ही दिया है कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग करना चाहते हैं करें, लेकिन हम नहीं आ पाएंगे। देखिए शंकराचार्यों का यह भी स्टेटमेंट है कि दुर्भिक्ष होगा, आतंक हो गया, आतंक फैलेगा, भूखमरी फैलेगी और नरसंहार की स्थिति बनेगी। अच्छे काम जो है शुभ मुहूर्त में किया जाना आवश्यक है। शुभ मुहूर्त के समय होता है, इसके बाद भी बहुत सारी मुहूर्त आती हैं। मान लीजिए कोई शादी ब्याह के एक मुहूर्त निकाला जाता है, तो वो मुहूर्त में नहीं सही तो अगले मुहूर्त में सही, अगले मुहूर्त में सही, कार्य भी पूरा हो जाता है, उद्घाटन भी हो जाता है। ये कुर्सी की पदलोलुपता है। तो आप रामभद्राचार्य आप सुनिए, हाँ। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को, फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए जब लोभ मोह मद चढ़ जाता है, ऐसे राजा के माथे एक कलंक लग जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए लोभ में मद में आ चुके हैं, जिसकी वजह से आगे का जो है हो जाते हैं। आपने कभी देखा है प्रधानमंत्री को रेल मंत्री भी हो जाते हैं, प्रचार मंत्री हो जाते हैं, प्रधानमंत्री के साथ परिधान मंत्री जो बार बार वेशभूषा को बदले, प्रधानमंत्री हो जाते हैं। प्रधान मतलब होता है वस्त्र। कहीं भी आप जाए प्रधानमंत्री दिन भर 4 भेष बदलते हैं। आपको भारत के लोगों ने गौरवशाली समझ करके, अच्छा योग्य पुरुष समझ करके और सर माथे पे बैठाया प्रधानमंत्री जी। अब जो है आपके मोच का समय आ गया, आप वयोवृद्ध हो चुके हैं। गुजरात जैसे राज्य के 3 बार आप मुख्यमंत्री रह लिए, भारत जैसे विशाल देश के आप प्रधानमंत्री रह लीजिए। अब राम राम करने का समय आ गया है। आप अयोध्या तो राम राम ही तो कर रहे हैं। हाँ, करने का समय आ गया अयोध्या में। आप, हमारी ये शुभकामना है, प्रार्थना है कि आप जो है वरिष्ठ पुजारी जैसे प्रथम जजमान बनने की कोशिश कर रहे थे, आप ऐसे पुजारी बन करके वहाँ रहे,
भारत के कोने कोने से, विदेश से, जगह जगह से लोग आएंगे प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए और आपसे भी मिला करेंगे, दर्शन करेंगे। राजनीति में कुछ है नहीं, जो प्रभु के चरणों में है, जहाँ से सुखधाम मिलता है, लोग परम धाम को करते हैं, हर मुसीबत में प्रभु श्री राम को याद करते हैं, आस्था है, विश्वास है। तो हम अपने स्नेहिल भाव से आग्रह करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप अयोध्या में ही वरिष्ठ पुजारी बन के रहें। भव्य मंदिर आकर्षक बना हुआ है, बढ़िया बढ़िया जो है आने जाने संसाधन है, गलियां हैं, सड़कें हैं, सब कुछ एकदम भव्य और मनोरम है। आप वहाँ जो है वरिष्ठ पुजारी बन अगले करके प्रधानमंत्री ना बने, क्या जरूरत है बताइए। जो सुख प्रभु के भजन में है वो सुख कहीं और थोड़ी होता है, ये वेद शास्त्रों में लिखा गया है। देश की सेवा भी तो सुख है। देश की सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। 142 करोड़ में लोग जो है बेरोजगार बहुत बैठे हैं और बहुत ऐसे लोग हैं देश की सेवा कर लेंगे। जो आनंद, जो सुख, जो अच्छा सा है वो काम प्रभु के चरणों में जीवन बीते, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, प्रभु श्री राम कह करके ये प्राण तन से निकले।